एनिमल किंगडम में सरवाइव सिर्फ वही करता है जो स्ट्रांग हो, फिजिकली भी और मेंटली भी, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर जान के दुश्मन इंतजार करते रहते हैं। ऐसे में जंगल में जानवर आकर कैसे सरवाइव करते हैं, यही दिखाने का हमारा मकसद है, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर ही आगे बढ़ें। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर की मिसेस कौन है? जी लायनस। कभी किंग की क्वीन को छेड़ने की हिमाकत कोई कर सकता है? नहीं ना। लेकिन एक हिम्मत वाला मिला है हमें, जिसके डोले शोले तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने अकेले ही शेरनी को धूल चटा दिया। मिलिए जिराफ भैया से, जो बेचारे अफ्रीका के जंगल में शेरनियों के झुंड में अकेले फंस गए। उनकी जान के दुश्मन शेरनियां उनके पीछे पीछे और बेचारे जैसे तैसे इधर उधर अपनी जान बचाकर आगे आगे भाग रहे थे। तभी एक शेरनी जिराफ की गर्दन को अपने जबड़े में दबोचने की कोशिश की, मगर वो आ गई जिराफ के पैरों के नीचे। शेरनी सीधा जमीन पर गिर गई और जिराफ ने अपने पैर शेरनी पर बरसाना शुरू कर दिया। एक जिराफ लगभग 800 किलो का होता है। अब सोचिए जरा, इतने वजन शेरनी पर पड़े हों तो उसका क्या ही हाल हुआ होगा। यहाँ जिराफ ने अपने पैरों से दो चीजों को तोड़ा, शेरनी की हड्डियां और रात को डिनर में जिराफ कबाब खाने का शेरों का सपना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पाइथन और क्रोकोडाइल के बीच जंग हुई तो किसका पलड़ा भारी होगा, तो आपका क्या आंसर होगा वो नीचे कमेंट्स में बता देना। लेकिन फिलहाल के लिए हम तो आपको हमारी अगली क्लिप दिखाते हैं, जिसमें ये सिचुएशन बना जब दो खूंखार एक दूसरे से भिड़ गए। तो फिर क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि नदी में एक पाइथन क्रोकोडाइल के सामने आ गया। तो फिर पाइथन ने सबसे पहले अटैक किया, लेकिन इतनी जल्दी क्रोकोडाइल कहाँ काबू में आने वाला था। क्रोकोडाइल ने भी पाइथन को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ लिया। इसके बाद पाइथन ने क्रोकोडाइल को अपने शिकंजे में कसने की कोशिश करने लगा। ये तस्वीर काफी भयावह है। हालांकि आखिर में क्रोकोडाइल ने पाइथन से पीछा छुड़ाया और पाइथन के शिकंजे में फंसने से दूर भागना ज्यादा मुनासिब समझा। इस क्लिप को देखकर जो ये सोच रहे थे कि क्रोकोडाइल आसानी से पाइथन को मार डालेगा, तो भैया पाइथन को कम आंकने की गलती दोबारा मत करना। जैसे रजिया गुंडों में फंस गई थी, वैसे ही यहाँ ये क्रोकोडाइल हिप्पो की झुंड में फंस गया। और हिप्पो ने जो क्रोकोडाइल की हालत की, वो मंजर दिल दहला देने वाला है। कभी ऐसा लग रहा है जैसे हिप्पो क्रोकोडाइल को एक खिलौना समझकर खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो कभी लग रहा है जैसे हिप्पो क्रोकोडाइल को जिंदा ही चबा जाएंगे। हालांकि आज किस्मत अच्छी थी क्रोकोडाइल की कि कुछ टाइम पहले सारे हिप्पो ने लंच किया था। इनमें से कोई भी भूखा नहीं था, वरना यह क्रोकोडाइल तो एक एक निवाला हर एक हिस्से में आ जाता। लायन वर्सेस ओल्ड लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। यहाँ तीन शेर एक अकेले शेर के इलाके में घुस जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेजोरिटी एक बूढ़े शेर पर हावी हो जाती है। हालांकि बूढ़ा शेर लड़ने की कोशिश करता, लेकिन बुढ़ापे की वजह से लड़ नहीं पाता। लड़ाई में बूढ़े शेर के शरीर पर कई घाव आ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ शेर के एब्डोमेन में एक ट्यूमर नजर आ रहा है, जो नीचे लटका हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और खुजली भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये ट्यूमर उसे लड़ने या शिकार करने से रोक नहीं सकता। दरअसल यहाँ दोनों शेरों ने एक दूसरे को शिकार करने के लिए बुलाया है, लेकिन ये दोनों ही नाकाम रहे। असल में इन्हें यहाँ एक विशालकाय हिप्पो की बॉडी नजर आई थी, लेकिन इनकी बदकिस्मती रही क्योंकि ये बॉडी एक क्रोकोडाइल के कब्जे में थी। लेकिन ये दोनों इतने भूखे थे कि उन्होंने क्रोकोडाइल के भयानक दांतों की परवाह नहीं की और इसे खाना शुरू कर दिया। तभी इस क्रोकोडाइल ने इन पर अटैक कर दिया और शेरों को यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि क्रोकोडाइल से लड़ाई करने के लिए पानी इनके लिए थोड़ी कमजोर रणभूमि थी। मंगूज वर्सेस ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। ब्लैक मांबा इतना जहरीला होता है कि उसके थोड़े से जहर से 15 लोगों की जान ले सकता है। अब जरा सोचिए, जहरीले और खतरनाक सांप के सामने ये मंगूज किस खेत की मूली है। अरे रुकिए जनाब, शायद आप इस मांबा के साथ साथ आप ये भी भूल गए कि मंगूज पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता, और अपने इसी खूबी की वजह से मंगूज ने ब्लैक मांबा के प्राण ले लिए और अब वो अपनी फैमिली के साथ इसको टेस्ट करेगा। बबून्स वर्सेस क्रोकोडाइल। यहाँ एक नदी के किनारे बबून्स का एक झुंड स्नान कर रहा था। तभी भूखा नंगा क्रोकोडाइल आ गया अपनी भूख मिटाने। क्रॉक ने बेबी बबून को अपना निशाना बनाया, लेकिन जैसे तैसे बेबी बबून भाग निकला। तो फिर क्रोकोडाइल लैंड पर शिकार करने के लिए आ गया, जो उसकी जिंदगी का सबसे खराब फैसला साबित हुआ। सारे बबून्स ने क्रोकोडाइल पर हमला बोल दिया, जिसके बाद क्रोकोडाइल अपनी जान बचाकर वापस पानी में भागता हुआ दिखा और 1 साल तक कभी दोबारा पानी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बफेलोज वर्सेस लायंस।
यहाँ विशालकाय वाटर बफेलो को जब पता चला कि शिकारी उनका पीछा कर रहे हैं तो वो यहाँ से तेजी से भागने लगी, लेकिन शेर ने इनमें से एक भैंस को पकड़ लिया और अपने शिकार के लिए भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। केवल 2 से 3 शिकारी शेरों ने इसे दबोच लिया, बाकी दूर से खड़े होकर देखते रहे। लेकिन अपने साथी को शेरों के चंगुल से बचाने के लिए भैंसों का झुंड वापस आया, जिन्हें देखकर शेर भाग गया। गनीमत रही कि भैंस की केवल पूंछ ही घायल हुई थी। क्रोकोडाइल वर्सेस एलिफेंट। जब अपने बच्चे को बचाने की बात हो तो माँ से बड़ा शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं। जी हाँ, वह बच्चों को काल के मुंह से खींचकर लाने का जज्बा रखती हैं, जिसका जीता जागता सबूत है हमारी अगली क्लिप। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक हथनी अपने शावक को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ जाती है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि जंगल के बीच एक छोटा सा तालाब है, उसमें मटीला पानी है, जिसमें हथनी अपने शावक के साथ मौजूद है। बच्चा मजे से खेल रहा है, तभी एक मगरमच्छ अचानक से बच्चे पर हमला कर देता है। फिर क्या, मम्मा हाथी सतर्क हो जाती है और मगरमच्छ को बता देती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आप वीडियो में हथनी के चिल्लाने की आवाज सुन सकते हैं। वो पैरों से मगरमच्छ को लतियाने लगती है। ऐसे में मगरमच्छ किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। अब दूसरी क्लिप देखिए। यहाँ नदी किनारे हाथियों का एक दल पानी पीने जाता है। जैसे ही एक हाथी पानी पीता है, मगरमच्छ उसकी सूंड पकड़ लेता है। वो उसके सूंड को बुरी तरह से जकड़ लेता है। कई कोशिशों के बाद भी हाथी अपनी सूंड को नहीं छुड़ा पाता, लेकिन कुछ देर बाद वो मगरमच्छ को सूंड में लपेटकर पटकने लगता है। अचानक हुए हमले से मगरमच्छ की हालत खराब हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।